ओम की शादी को 3 साल हुए थे और उसकी पत्नी बुलबुल घर की बहू बनकर आई थी। ओम की माँ सरोज देवी और बुलबुल का रिश्ता शुरुआत में ही नहीं ठीक था। सरोज देवी एक पुराने सोच रखने वाली महिला थी, जबकि बुलबुल शिक्षित और नए विचारों वाली थी। दोनों के बीच अक्सर छोटी-छोटी बातों पर बहस होती रहती। ओम अक्सर इन झगड़ों से बचने की कोशिश करता, लेकिन कभी-कभी उसे बीच में आना ही पड़ता। एक दिन की बात है जब बुलबुल ने घर की रसोई में बदलाव करने की बात कही। उसने सुझाव दिया कि गैस का चूल्हा पुराना हो गया है और उसे बदलकर नया इंडक्शन चूल्हा लिया जाए। सरोज देवी को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और सरोज देवी ने गुस्से में कहा, हमारे जमाने में तो मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनता था। अब ये सब नए जमाने की चीजें की जरूरतें क्यों है? बुलबुल ने शांति से जवाब दिया, माँ जी, नई चीजें हमारे काम को आसान बना देती हैं, इससे समय भी बचता है। सरोज देवी ने ताना मारा, समय बचाने की इतनी ही फिक्र है तो नौकरी क्यों नहीं करती? यह ताना बुलबुल के दिल को छू गया। उसे लगा कि चाहे वह जितना भी अच्छा करने की कोशिश करे, सरोज देवी को खुश करना असंभव है। अपनी सास का सब कुछ अनदेखा कर बुलबुल ने उसकी सेवा में कोई कमी नहीं करती, क्योंकि वो जानती थी कि हर घर में लड़ाई झगड़ा होता है। लेकिन दिन ब दिन झगड़े बढ़ते गए। हर छोटी-छोटी बात पर दोनों में कहासुनी होने लगी। गांव में भी इनकी बातें फैलने लगी। पड़ोस की महिलाएं भी इन झगड़ों की चर्चा करने लगी। एक दिन सरोज देवी ने बुलबुल पर इल्जाम लगाया और कहा, उसने पूजा के कमरे में बिना पूछे प्रवेश किया। तुम्हें हमारी परंपराओं की कोई कदर नहीं। बुलबुल ने अपनी सफाई देते हुए कहा, माँ जी, मैंने कुछ गलत नहीं किया। पूजा के कमरे का दीपक बुझ गया था और मैं उसे जलाने गई थी। लेकिन सरोज देवी सुनने को तैयार नहीं थी। यह झगड़ा इतना बढ़ गया कि ओम को बीच में बचाव करना पड़ा। एक दिन गांव में त्योहार का समय था। घर में हवन का आयोजन किया गया था। बुलबुल ने हवन के लिए कुछ तैयारियां की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली थी, लेकिन सरोज देवी को उसकी हर बात में कमी नजर आई। सरोज देवी ने बुलबुल को डांटते हुए कहा, तुम्हें हवन की परंपराओं का कोई ज्ञान नहीं है। बुलबुल ने समझाने की कोशिश की, माँ जी, मैंने तो आपकी बताई हर बात का पालन किया है। सरोज देवी चिल्लाई, चुप रहो, तुम जैसे लोग की वजह से घर का सुख चैन खत्म हो रहा है। बुलबुल का गुस्सा इस बार सहन नहीं हुआ। उसने पलटकर जवाब दिया, माँ जी, अगर आपको मेरी कोई बात पसंद नहीं आती तो मैं इस घर से चली जाती हूँ। यह सुनते ही घर में सन्नाटा छा गया। ओम ने अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश की, लेकिन बुलबुल का गुस्सा चरम पर था। इस बीच में घर में अजीब घटनाएं होने लगी। पूजा के कमरे में रात को घंटी बजने की आवाज आने लगी। कभी-कभी रसोई में रखा दूध अपने आप ही गिर जाता। सरोज देवी को लगा कि घर में कुछ बुरा हो रहा है। उन्होंने कहा, यह सब बुलबुल की वजह से हो रहा है। वह इस घर में अशांति लेकर आई है। बुलबुल को यह बात सुनकर बहुत दुख हुआ। उसने फैसला किया कि इस घटनाओं की सच्चाई का पता लगाएगी। एक रात जब सब सो रहे थे, सरोज देवी ने देखा बुलबुल पूजा के कमरे में कुछ कर रही है। उन्हें लगा कि वह कुछ गलत कर रही है। उन्होंने बुलबुल को रंगे हाथ पकड़ने की कोशिश की और सरोज देवी ने कड़क आवाज में पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बुलबुल ने चौंकते हुए कहा, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ माँ जी, मैंने यहाँ कोई गलत काम नहीं किया है। लेकिन सरोज देवी ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया। दोनों के बीच जमकर झगड़ा हुआ। इस झगड़े से बात इतनी बढ़ गई कि सरोज देवी ने बुलबुल को घर से निकलने को कह दिया। झगड़े के दौरान सरोज देवी गुस्से में सीढ़ियों की ओर भागी। बुलबुल उनके पीछे पीछे गई। दोनों में बहस हो रही थी। अचानक सरोज देवी का पैर फिसल गया और वह सीढ़ियों से गिर गई। गिरने के बाद सरोज देवी बेहोश हो गई। बुलबुल घबरा गई। उसने तुरंत ओम और घर के अन्य सदस्यों को बुलाया। सरोज देवी को अस्पताल ले गया गया। गांव में यह खबर फैल गई कि बुलबुल ने अपनी सास को सीढ़ी से धक्का दिया। अस्पताल में सरोज देवी का इलाज चल रहा था। डॉक्टर ने कहा कि उनकी स्थिति गंभीर थी, लेकिन अगर जल्दी इलाज किया गया तो पूरी तरह से ठीक हो सकती हैं। ओम और बुलबुल अस्पताल में साथ थे, लेकिन दोनों के मन में खामोशी थी। ओम की आंखों में चिंता और बुलबुल के चेहरे पर डर था कि इल्जाम मेरे ऊपर न आ जाए। अस्पताल में घंटों बिताने के बाद सरोज देवी होश में आई, लेकिन उनका गुस्सा अब भी कायम था। जब उन्होंने बुलबुल को अपने बगल में देखा तो उन्हें कड़े शब्दों में कहा, तुम ही
ने मुझे सीढ़ी से गिराया। बुलबुल को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। उसे लगता था कि अगर उन्हें तुरंत मदद की होती तो शायद यह हादसा ना होता, लेकिन अब भी उसे सरोज देवी का गुस्सा नहीं समझ आ रहा था। ओम ने अपनी माँ से कहा, माँ, यह एक हादसा था। बुलबुल ने आपकी मदद की। वह आपको गिरने नहीं देना चाहती थी। अगर वह आपको गिराती तो सबको बुलाकर अस्पताल लेकर नहीं आती। लेकिन सरोज देवी ने उसकी बात सुनने का नाम नहीं लिया। वह धीरे-धीरे उठ बैठी और कहा, मुझे इस घर में अब कोई नहीं चाहिए। बुलबुल और तुम्हारी यह बेइज्जती भरी जिंदगी मेरे साथ नहीं चल सकती। बुलबुल की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने चुपचाप सब कुछ सुना। उसे महसूस हुआ कि वह चाहकर भी सरोज देवी को कभी खुश नहीं कर पाएगी। लेकिन कुछ दिनों बाद जब सरोज देवी का इलाज खत्म हुआ और वो घर लौटने के लिए तैयार हुई, तो कुछ अजीब हुआ। घर में लौटते ही उन्हें महसूस हुआ कि जो परेशानियां पहले बढ़ रही थी वह कम हो रही हैं। घर में एक शांति थी और बुलबुल की ओर उनका दृष्टिकोण भी बदलता दिखा। बुलबुल ने सरोज देवी का अच्छे से सेवा किया ताकि वो जल्दी से ठीक हो सके। वह रोज उनको समय समय पर दवा देती, अपने हाथों से नहलाती, खाना खिलाती। सरोज देवी चलने में असमर्थ थी, लेकिन पूजा पाठ का काम भी बुलबुल संभाल ली, समय समय पर पूजा करती। यह सब देखकर सरोज देवी का मन पिघल गया। सरोज देवी एक दिन बुलबुल से अकेले में बात करने आई। तुम जानती हो, मैंने हमेशा सोचा था कि तुम मेरी परंपराओं का अपमान करती हो, लेकिन अब मुझे लगता है कि तुम सिर्फ नया तरीका अपना रही हो। तुम चाहती हो कि इस घर में शांति हो, और शायद मैं भी उसे समझ नहीं पाई। बुलबुल को यह सुनकर आश्चर्य हुआ और उसने आहिस्ते से कहा, माँ जी, मैं कभी भी आपको दुख नहीं देना चाहती थी। मैं सिर्फ इस घर को अच्छे से चलाना चाहती हूँ। बुलबुल ने बोला, माँ जी, मैं उस दिन पूजा के कमरे में प्रार्थना कर रही थी कि हम दोनों में कहा-सुनी ना हो और हम सब खुश रहे। यह सुनकर सरोज देवी का पछतावा हुआ और एक गहरी सांस ली और कहा, अब मुझे लगता है कि तुम सही हो। शायद मैं तुम्हें समय से पहले समझ नहीं पाई। इस छोटे से पल ने दोनों के बीच का दीवार को तोड़ दिया। सरोज देवी ने बुलबुल से सुलह की और दोनों के बीच जो मतभेद थे वह धीरे-धीरे खत्म हो गए। अचानक उसी कमरे में ओम आया और देखा दोनों लोग एक पास हैं। उसको लगा कि माँ और मेरी पत्नी बहस कर रही हैं। ओम को टेंशन में देखकर सरोज देवी ने हंसते हुए कहा, बेटा, टेंशन मत ले, हम दोनों के बीच अब कोई कड़वाहट नहीं है। यह सुनकर ओम को भी राहत मिली, क्योंकि उसने देखा कि उसकी माँ और पत्नी के बीच की कड़वाहट अब कम हो रही थी। समय के साथ सरोज देवी और बुलबुल के रिश्ते में एक नया बदलाव आया। वे एक दूसरे की मदद करने लगे और घर में अब शांति थी। यह घर अब एक ऐसा स्थान बन गया था जहाँ प्यार, समझदारी ने पुराने मतभेदों को धीरे-धीरे समाप्त कर दिया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हुई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल स्टोरी विथ आरजी को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।